9,000 टेम्पल्स में से कुछ 1185 करोड़ रुपए का डोनेशन कलेक्ट किया गया है। मंदिरों के नाम पर सिर्फ धंधे खुले हुए हैं। आपने सारी बात ऐसे कर दी जैसे कि दोष मंदिरों का हो। मंदिर तो बेचारे अपनी जगह पे खड़े हुए हैं। पंडित, पुरोहित, मौलाना, पादरी, ये सब इन्हीं लोगों ने दुनिया बर्बाद कर रखी है। मैं सहमत ही नहीं हूँ। धर्म तुम्हारा है, तुमने किसी और के हाथ में छोड़ा क्यों? बोलो भाई, बताएंगे ही नहीं। उनको बहुत बड़ी चीज सौंप दी आपने। मैं आपसे कह रहा हूं, अपना भगवान वापस लीजिए। बिल्कुल नहीं कह पाते कि भगवान यदि है तो मेरे है ना, मैं जानती हूं, मैं हूं, मेरा भगवान है। मैं, मेरी जिंदगी, मेरा दिल, मेरा भगवान, मेरी आत्मा। तू कौन आ गया मुझे भगवान के नाम पर ब्लैकमेल करने के लिए? प्रणाम आचार्य जी। अपनी दादी के कमरे में थी और उनके कमरे में बहुत सारी भगवान जी की फोटो रखी हुई है। एक बार वो मुझसे कह रही थी कि वहाँ पर एक कवच बना हुआ है। भगवान जी को यहाँ रख लें तो कैसा रहेगा फिर? बोलो जल्दी। भाई तो यही क्यों ना रख लें? फिर ना ये पूरा जो शरीर है ना, यही कवच हो जाता है। अब कोई नहीं छू सकता तुमको। यहाँ बैठा लिया है, मारोगे कैसे? नमस्कार, मेरा नाम चेतन है। मैं मथुरा में पैदा हुआ हूँ, वृंदावन में मेरी पढ़ाई हुई है। तो मैंने देखा है कि मेरी शहर की इकोनॉमी मंदिरों पर चलती है। जब शहर में ज़्यादा व्यापार बढ़ाना होता है तो एक नया मंदिर खुलता है। अभी भी एक नया मंदिर की नींव रखी जा चुकी है। उस मंदिर की पहचान बस इतनी है कि वो दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर है और ऊंचाई है, बस यही। तो उससे रिलेटेड मेरे पास कुछ आंकड़े हैं कि 9,000 टेम्पल्स में से कुछ 1185 करोड़ रुपए का डोनेशन कलेक्ट किया गया है। और ये जो आंकड़े हैं ये मिनिस्ट्री के थ्रू दिए गए हैं। वर्सेस मतलब मेरे शहर में लोग मेहनत करते हैं, नौकरियों में पैसा कमाते हैं और यहाँ पर दान दे देते हैं। सबसे ज़्यादा यहीं पे चलता है। मैं अपने शहर में जाता हूँ तो बड़ा अजीब लगता है क्योंकि सिर्फ धंधे खुले हुए हैं। मंदिरों के बाहर बाजार खुले हुए हैं। अंदर और ज़्यादा ठगी चलती है जितनी उनसे बाहर चलती है। तो बस मुझे इस पर थोड़ी सी अगर हम बात कर पाएँ तो आगे इस बात को ले जा पाएँ तो। मैं इस पे क्या बात करूं? और सर ये जो आंकड़े हैं ये सिर्फ एक रिलीजन के हैं और बहुत कम रिपोर्टेड हैं। इनकी तो कोई रिपोर्टिंग भी नहीं होती, कोई ऑडिट भी नहीं होती, बिल्कुल अनऑर्गेनाइज्ड हैं। अगर इसे पूरी तरीके से रिपोर्ट कर लिया जाए, शायद ये जो आंकड़े हैं वो सिर्फ ज़मीन के रहे होंगे, क्योंकि उसे रिपोर्ट करना ज़रूरी होता है। अगर कैश, सोना, मैन पावर, जाने क्या क्या मिला दिया जाए तो ये बहुत सारी मिनिस्ट्री पर से ज़्यादा बजट इस मिनिस्ट्री का हो जाएगा। और इसमें जब सिर्फ हिंदू धर्म ही नहीं, सारे धर्म जोड़ दो, हाँ, ज़कात और जब शामिल इसमें कर लें। सिर्फ भारत देश ही नहीं, पूरी दुनिया जोड़ दो, तो पता चलेगा कि सबसे बड़ी इकोनॉमी तो यही है। क्या अमेरिका और क्या जर्मनी, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी तो यही है। पर ठीक ऐसे ही है। देखो, जानो, क्या बोलूं मैं इसमें। दान पेटी उछल करके आपकी जेब में नहीं घुसी थी, और ना कैंची से उसने आपकी जेब काटी, ना उसने आपका बैंक अकाउंट हैक करा और उसने धोखे से पैसे निकलवा लिए। आपने सारी बात ऐसे कर दी जैसे कि दोष मंदिरों का हो। मंदिर तो बेचारे अपनी जगह पे खड़े हुए हैं। अगर आपको किसी भी तरह के मिश्रण से, दूषण से समस्या है, हाँ, अगर आपको इस बात से समस्या है कि इतना दान, इतना चंदा जाता है, उसका क्या होता है, तो वो सारा काम तो आदमी कर रहे हैं ना, इंसान कर रहे हैं। और इंसान कह करके मैं लेने वालों की बात नहीं कर रहा, मैं देने वालों की भी बात कर रहा हूं। देने वाले तो आप ही हो, और कौन है? और कौन है आप बताओ ना। धर्म इंसान की केंद्रीय जरूरत होता है। अभी कह रहा था मैं कि रोटी के बाद हमारी सबसे बड़ी जरूरत धर्म ही है। और उसको मैं रोटी से नीचे इसलिए लिख रहा हूं कि शरीर ही ना रहे, मरी जाओ तो धर्म किसके लिए। लेकिन बस रोटी का है और नहीं कुछ का है, बस
कि और 50 चीजें धर्म का नंबर उनके बाद लगाना है, ये नहीं कहा है। तो बहुत केंद्रीय जरूरत होता है इंसान की धर्म। और इंसान आप सब हो, और धर्म को आपने क्या बना डाला आप बताओ ना, किसी और पे दोष क्यों डाल रहे हो? आपका धर्म है ना, आपका धर्म है ना। धर्म किसके लिए? आपका है ना, या किसी संगठन का है, किसी संस्था का है, किसी मठ का है, किसी आश्रम का है, किसी ऑर्डर का है? किसका धर्म है? बोलो भाई। अपने बच्चे को अपना बच्चा बोल देते हो, बोल देते हो कि नहीं? अपने घर को, अपनी कुर्सी को, अपने कपड़ों, अपने जूते को अपनी चीज बोल देते हो। अपने पति पत्नी को किसी और का कभी नहीं बोलोगे। तो धर्म के मामले में भी वही जोश, वही अपनापन क्यों नहीं दिखाते? वो सब कुछ जहां ममत्व घातक होता है वहां तो ममता लेकर चले आते हो। मम, मेरा है, मेरा है। और जो सचमुच तुम्हारा है, तुम्हारा अपना हार्दिक सत्य, वो तुमने दूसरों के हवाले कर दिया है और बस शिकायत कर रहे हो कि देखो यहां ऐसा हो रहा है, वहां ऐसा हो रहा है, ऐसा हो जाता है। लोग बिल्कुल अंधे होकर के अनुदान देते हैं। वो लोग माने कौन? वो लोग माने कौन? आप ही तो हो। जो चीज ऊंची से ऊंची है वहां आप नीची से नीची चेतना लेकर चले जाते हो। तो इसमें किसका दोष माने? मेरे लिए बहुत आसान होता है कि मैं किसी और को दोषी कर देता। बहुत आसान, हम कर लेते हैं, हर बात में हमें आदत होती है किसी और की खोट निकालने की। और खूब रहा है। जो लोग थोड़ा क्रांतिकारी तबीयत के होते हैं वो कहेंगे अरे ये सब पंडित, पुरोहित, मौलाना, पादरी, ये सब इन्हीं लोगों ने दुनिया बर्बाद कर रखी है। मैं सहमत ही नहीं हूं। धर्म तुम्हारा है, तुमने किसी और के हाथ में छोड़ा क्यों? क्यों छोड़ा? ये ऐसी सी बात है कि आप अपने बच्चे को किसी और के हाथ में छोड़ दो, बच्चा बर्बाद हो जाए तो बोलो उन लोगों ने मेरे बच्चे को बर्बाद कर दिया। पहला सवाल यह है कि तुमने छोड़ा क्यों? बच्चा तुम्हारा है, दिल तुम्हारा लगा होना चाहिए था, प्रेम तुम्हारा होना चाहिए था, स्टेक्स तुम्हारे होने चाहिए थे। तुमने छोड़ा क्यों? तुम पढ़े लिखे लोग हो, तुम्हें भाषाएं आती हैं, अनुवाद भी उपलब्ध हैं, ग्रंथ तुम्हें दे दिए गए हैं। तुम क्यों जाकर आश्रित हो गए? बोलो ना। और उन ग्रंथों में जो प्रकाश है उसके आधार पर चलने के लिए तुम्हारे पास आंखें भी हैं और टांगे भी हैं। रोशनी आई बाहर से, उस रोशनी ने तुम्हारी आंखें खोल दी। जैसे जब जब सुबह होती है तो देखा है ना, खिड़की से रोशनी आती है, अपने आप नींद खुल जाती है। धर्म वही चीज है, वो आपकी आंखें खोल देता है। वो बस बाहर की रोशनी नहीं है, वो आंखों की रोशनी है। आंखों को रोशनी मिल गई, टांगों में जान है क्योंकि जीवो। तो खुद क्यों नहीं चले? तुमने क्यों कहा कि कोई और आकर के मुझे ऐसे हाथ देगा तो मैं चलूंगा? बताइए बताइए मौलवी जी, आप बताइए कैसे मुझे जिंदगी जीनी चाहिए? क्यों भाई? घर में दुर्घटना हो गई है, खट से डायल किया पंडित। अब तो डायलिंग भी नहीं होती, अब तो पंडित जी ऐप पर बैठते हैं। पंडित जी ऐप पर बैठे हैं, वहां जाकर उनसे पूछा घर में आग लग गई और ये हो गया वो हो गया और मुझे शक है ये ना कहीं कहीं और जाके कहीं कुछ करा करती, गड़बड़ है मामला। पंडित जी ने कहा हाँ, हमारी तीसरी आंख बता रही है कि पंडित जी इन दो आंखों पे तो तुम्हारे चश्मा चढ़ा हुआ है, ये दो भी तुम्हारी ठीक से नहीं चलती, तीसरी तुम्हारी क्या होगी? तुमने ये सब मामले आउटसोर्स कैसे कर दिए? आउटसोर्सिंग का सिद्धांत पता है ना क्या होता है? जो अपना कचड़ा काम होता है ना जिंदगी का, वो आउटसोर्स किया जाता है। आप में से कितने लोग अपने कहीं भी काम धंधे में आउटसोर्सिंग को करीब से देखते हैं या समझते हैं? कोई संस्था, कोई कंपनी ऐसी होती है
जो अपने कोर काम को आउटसोर्स करती हो? कोई बैंक बैंकिंग को आउटसोर्स करेगा? करेगा? वो क्या आउटसोर्स करेगा बैंक? बाहर के सपोर्ट फंक्शंस, कि क्रेडिट कार्ड का किसी ने पैसा नहीं दिया तो उसके पास जाकर के उसके खटखटा के कहना आपका ये बिल है पैसा, तो ये किसी एक्सटर्नल एजेंसी को आउटसोर्स कर दिया जाएगा। अमेरिकन कंपनी है कार मैन्युफैक्चरर डेट्रॉइट में, वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स करेगी? वो क्या कस्टमर सपोर्ट इंडिया को आउटसोर्स कर सकती है कि भैया फोन आएगा, वो पूछेगा कि क्या करें गाड़ी में ऐसा, तो ये टेम्पलेट है, इसके आधार पे जवाब दे देना। बाहर के काम आउटसोर्स, आपने तो दिल्ली आउटसोर्स कर दिया, आपने तो धर्म को ही आउटसोर्स कर दिया। जो यहां की बात है आपने वहां बैठा दी, न वहां भी कोई अपनी मर्जी से नहीं, वहां भी आपको किसी और ने बता दिया कि वहां है वहां है वहां है वहां है वहां। दुनिया भर में पर्वत है, वहां आप एक पर्वत पकड़ लोगे और कहोगे वहां है मामला। अब वो भी क्या, आप चढ़े हो उस पर्वत पे देखने के लिए कि मामला कहां है? कोई और आया है एकदम और उसने आपको बता दिया कि वहां है, और भीतर हीन भावना इतनी है कि आपने मान लिया कि वहीं कुछ है। No, but he is saying so, based on his experience and metaphysical and mystical encounters with the paranormal. I really think he has some extraordinary otherworldly knowledge. ये पढ़े लिखों का हाल है। मैंने इतना ही बोल दिया था कि भैया नारी देह का और भी काम होता है, ये बच्चा पैदा करने के लिए नहीं है, ये आउटसोर्स कर दो। मेरे ऊपर आके चढ़ गए सब। और चीन में अब रोबो सरोगेसी का काम अपने ऊपर ले रहे हैं, और ये काम है जो फिर भी आउटसोर्स कर सकते हो। कि मैं काहे के लिए 2 साल तक अपने शरीर को बर्बाद करूं, 2 साल और समझ लें लंबा। वहां बड़ी समस्या हो गई, नहीं ये तो बिल्कुल हमारा कोर फंक्शन है, ये आउटसोर्स कैसे कर सकते हैं? आपका कोर फंक्शन कोख नहीं होता, आपका कोर फंक्शन दिल होता है। दिल आउटसोर्स करके बैठे हो, वो भी किनको दे दिया है? सब अनपढ़। अनपढ़ सिर्फ अविद्या भर में ही नहीं, कि तुम इनसे पूछो साइकोलॉजी, फिलॉसफी, समाजशास्त्र, भौतिकी, केमिस्ट्री, इतिहास, कुछ पूछो इनसे, वो तो इनको नहीं ही पता होगा। तुम इनसे जाकर के अगर जो विद्या विषयक ग्रंथ है वो भी पूछ लो, तुम्हें जाके पूछ के देख लो, पहली बात तो पूछने का मौका नहीं देंगे। तुम इनके सामने जाकर रख दो कि ये रहा, ये रहा, ये ब्रह्म सूत्र में 17वां, बताइए बताइए, बताएंगे ही नहीं, मार और दिए जाओगे। अगर अपमान करने आए हो बाबा जी का, ब्रह्म सूत्र पूछ रहे, बाबा जी खुद ब्रह्म है। वहां प्रश्न भी पूछने कौन से अनुमत हैं? बाबा जी मेरी बछिया जो है बीमार है और पड़ोसी कुत्ता रखता है, वो कुत्ता भौंक देता है, तो जब उसके सामने खली चूनी लेके जाते हैं तो मेरी बछिया खाती नहीं। बाबा जी वहीं बैठे बैठे मंत्र कहेंगे, कुत्ता पालने वाले ये सब श्वान हैं, स्वयं पतित हैं, और इनको ये लगेगा वो लगेगा, और ऐसा करो और वैसा करो। ये प्रश्नोत्तरी का स्तर होता है। ये तुमने धर्म का स्तर बना लिया। कौन सा धर्म? आपका धर्म। आपका धर्म जो अपनी चीज पर मालकियत ना रख पाए, उसको क्या बोलें? कायर, कापुरुष, पुरुषार्थहीन, क्या बोले? और कोई छोटी मोटी चीज तुम्हारी कोई उठा लेता है और कुछ कर लेता है तो लड़ने को खड़े हो जाओगे। हैं जी मेरा दुपट्टा क्या 6 छू दिया जी आपने, पूरा प्रेस करा है, 4 फोल्ड मारे हैं, मेरा दुपट्टा खराब कर दिया। तुम्हारा दुपट्टा कोई छू दे तो बहुत बड़ी बात हो गई। और कुछ तो इतने वो होते हैं,
ट्रेन की सीट पे देखा था मैंने, बहुत साल पहले की बात है। उनके साथ के लोग दूसरे डब्बे में थे, वो जाकर के दूसरे ही डब्बे में बैठे हुए हैं। एक सज्जन है मेरे सामने, उनकी यहां सीट है, उनके साथ के लोग दूसरे डब्बे में, वो दूसरे ही डब्बे में बैठे हैं। तो अब सामने AC3 टायर था वो, तो 3 ऐसे होते हैं, वो उधर चले गए हैं, तो जो बाकी 2 थे वो फैल के बैठ गए। एक इधर आ गया, एक पूरा ही फैल गया, खाली पड़ा है, वो इस पे भी चिढ़ गए वापस आकर। बोले मैं मौजूद हूं कि नहीं मौजूद हूं? मैं मौजूद हूं कि नहीं मौजूद हूं, क्या फर्क पड़ता है? मैं ट्रेन पे चढ़ा हूं, सीट खाली नहीं है, टीटी ने किसी और को दी नहीं है, आपने पांव कैसे रख दिया? आप होते कौन है मेरी सीट को छूने वाले? यहां तो इतनी मालकियत चल रही है कि ऐसी ट्रेन जिससे अभी 4 घंटे में उतर जाओगे, ऐसी सीट जिस पर तुम्हें बैठना नहीं है, उसको लेके तुम खून खच्चर करने को तैयार हो गए। और धर्म, जो प्राणों का प्राण है हमारा, वो तुम जाकर के इन लोगों को सौंप आए हो, और उसके बाद वहां जाके शत शत नमन भी कर लेते हो। क्या बोलूं मैं इसको? मां बाप होंगे, उनको 100 ताने पड़ जाएंगे। नहीं नहीं, आप लोगों को ना थोड़ा अपने बच्चे को लेके और केयरफुल होना चाहिए। यू शुड वॉच आउट फॉर हिज कंपनी। नहीं, आप लोग देखते नहीं है? अच्छा, डे केयर में दिया है, कोई बात नहीं, उस वाले में दीजिएगा जिसमें CCTV में लाइव दिखाते रहते हैं कि आपका बेबी वहां पे क्या कर रहा है। आप कहीं स्टॉक में पैसा लगाते हो, उसका भी डे बाय डे मूवमेंट आप वॉच करते रहते हो कि मेरा पैसा है, मुझे पता होना चाहिए हर घंटे में कर्व कैसा जा रहा है। हर चीज आप कहते हो मेरी है, तो मैं बिल्कुल उसको जान के समझ के रखूंगा और नियंत्रित करके रखूंगा, है ना, संभालूंगा। धर्म, धर्म किसको दे दिया है? धर्म किसको दे दिया है? इससे तो यही पता चलता है कि धर्म से कोई लेना ही देना नहीं है। जब लेना ही देना नहीं है तो भाई आप सवाल क्यों पूछ रहे हो मुझसे? ऐसी चीज पे सवाल पूछो ना जिससे आपको कुछ लेना देना हो। ऐसी चीज पे सवाल पूछो जो अपना होता है, आदमी उसको छोड़ता नहीं कभी। आप क्यों छोड़ आए धर्म को? कितने लोगों ने अपने संस्थान वगैरह के लिए कभी कुछ हायरिंग करी है, या हायरिंग प्रक्रिया में किसी तरह से शामिल रहे हैं? छोटी से छोटी पोस्ट भी होती है, तो पहले आप वहां साफ लिखते हो कि JD ये है, जॉब डिस्क्रिप्शन, उसमें आप बताते हो कि काम में क्या क्या होगा। फिर आप कैंडिडेट प्रोफाइल होती है, वो विज्ञापित करते हो कि भाई आपको ये हो। एक जरा सी कोई प्रोफाइल हो सकती है, बहुत साधारण सी, असिस्टेंट लेवल की कुछ हो सकती है, उसके लिए भी 1 राउंड 2 राउंड होगा इंटरव्यू का, एक विधिवत प्रक्रिया होती है। योग्यता परखते हो बहुत अच्छे से, और उसके बाद कहते हो साहब पहले 6 महीने तो आप रहोगे प्रोबेशन पे, और उसमें गड़बड़ करी प्रोबेशन में तो निकाल दिए जाओगे। सरकारी नौकरियां होती हैं, जो सबसे ऊंची सरकारी नौकरियां, उसमें आप 6 महीने भी नहीं, कई साल तक प्रोबेटरी रहते हो। गड़बड़ करोगे तो निकाल दिए जाओगे, अभी नए नए आए हो ठीक से। आप किसी को धर्मगुरु कैसे नियुक्त करते हो ये बताओ? एक बिल्कुल निचले तल की नियुक्ति के लिए भी आप सावधानी दिखाते हो, प्रक्रिया दिखाते हो, विधि विधान बनाते हो। और जो बिल्कुल हमारे दिल का मामला है, धर्म हमारा, वहां आप किसी के भी सामने जाकर झुक जाते हो। आप पूछते भी नहीं कि भाई तू वहां कैसे खड़ा हो गया, तू कौन है? हम परखेंगे तुझे, हम परीक्षा लेंगे पहले तेरी। बिल्कुल एकदम, मैं हर प्रकार के श्रम का सम्मान करता हूं, तो मैं अब चपरासी कहूंगा तो उसको अपमान में मत ले लीजिएगा। पर क्या ऐसा आप होने दोगे कि आपके यहां पर कोई प्यून है तो वो कहे मैं प्यून हूं तो मेरा बेटा अगला प्यून बनेगा? ऐसा होने देते हो क्या आप? क्या आप ये भी होने दोगे कि मैं प्यून हूं तो अगला प्यून मैं नियुक्त करके जाऊंगा? ये आप होने देते हो क्या? नहीं होने देते ना। आप कहते हो मेरिट जांची जाएगी, मेरिट जांची जाएगी।
तो जहां जाकर आप सर झुका आते हैं, उनकी मेरिट किसने जांची? वो कैसे नियुक्त हुए? मैंने कितना गहरा सवाल पूछ दिया, उफ। ये इतना गहरा, इतना असंभव प्रश्न है कि आपके दिमाग में खुद तो कभी आएगा ही नहीं, है ना? या कि बिल्कुल सीधा सवाल है ये? सीधा सवाल है कि नहीं है? मैं बताता हूं आपके दिमाग में, लेकिन क्यों नहीं आएगा? क्योंकि दूसरों की बैसाखियों पर जीवन के हर क्षेत्र में चलने की आदत पड़ चुकी है। तो धर्म का क्षेत्र फिर अपवाद कैसे हो जाएगा? हर तरीके से हम दूसरों पर आश्रित होकर जीने के आदी हैं। तो धर्म के क्षेत्र में भी हम आश्रित हो लेते हैं बहुत आसानी से, और जिस पर आश्रित होगे वो तुम्हारा शोषण करेगा ही करेगा। फिर रोना मत कि मैं वहां जाकर के छोटा मोटा चंदा नहीं जाता है, बिल्कुल ठीक बोला आपने। और वहां तो सीधे इस पर जाता है कि देखो अब हम भगवान का मंदिर बना रहे हैं, लाला जी आपने जीवन भर जितना भी पाप करा है 10 करोड़ यहां पर दे दो, 4 पत्थरों पे आपका नाम लिख दिया जाएगा और सीधे आपके लिए स्वर्ग में सीट आरक्षित हो जाएगी। और बिल्कुल जाता है पैसा, अथाह पैसा जाता है, अथाह पैसा। जब हम लाइफ के लिए ही किसी और पर अपने आप को डिपेंडेंट मानते हैं, तो आफ्टर लाइफ के लिए तो मानेंगे ही मानेंगे ना। यही काम राजनीति में करते हो, यही काम राष्ट्र में करते हो। जैसे धर्म को छोड़ आए हो कि कोई और संभाल ले, वैसे ही राष्ट्र को भी छोड़ रखा है, कोई भी और संभाल ले। अपने पूरे जीवन को ही हमने छोड़ रखा है। वहां ऊपर कोई बैठा है, वो चलाएगा। हम हैं ही क्या? हम कुछ नहीं है, हम कुछ है ही नहीं। जब तुम कुछ हो ही नहीं, तो ये जो कुछ नहीं है, इसको दुख भी क्यों हो रहा है? शून्यता को तो दुख भी नहीं हो सकता ना, तुम्हें दुख भी ना हो फिर। उदाहरण मौजूद हैं इतिहास में भी और दुनिया में भी, जहां बड़े बड़े क्षेत्रों को बना ही दिया गया है रिलीजियस इकोनॉमी, और उन क्षेत्रों का भला नहीं हुआ इससे, वो बर्बाद हो गए। रिलीजियस इकोनॉमी समझते हो? कि यहां पर लोग और कुछ नहीं करते हैं, बस इस जगह को बहुत बड़ा एक धार्मिक अड्डा बना दो, हर तरफ से लोग आएंगे और यहां पर दान चंदा देकर चले जाएंगे, खूब बड़े बड़े होटल खड़े हो जाएंगे। इस जगह की महिमा खूब बढ़ा दो तो हर तरफ से लोग आएंगे, उससे ट्रांसपोर्ट इकोनॉमी चलेगी, होटल इकोनॉमी चलेगी, डोनेशन इकोनॉमी चलेगी, और जितने तरीके की कुछ सामान भी यहाँ खरीदेंगे उसकी इकोनॉमी भी चलेगी। लैंड भी जो है यहां पर महंगा हो जाएगा, क्योंकि धार्मिक किस्म के लोग कहेंगे कि वो पवित्र भूमि है, वहां जाकर घर खरीदो। इस पूरी चीज में वैल्यू एडिशन है क्या? कहीं पर नहीं, सिर्फ एक बिलीफ है। इसमें कोई रियल वैल्यू एडिशन तो हो नहीं रहा ना। तो एक बबल बनता है जो बर्स्ट करता है और अंजाम अच्छा नहीं होता। बहुत सारे पुराने लोग हैं जिनका कहीं ना कहीं पर यह बिंदु आ जाता है कि अब हमने जाकर के फलानी जगह पर एक बार में ही 5 लाख 10 लाख दे दिया है, तो अब हमारे पास आपकी संस्था को देने के लिए कुछ नहीं है। वो पहले बताएंगे नहीं, तो इधर उधर की बात करेंगे, कहेंगे व्यापार में घाटा हो गया, कभी कुछ कभी कुछ, फिर असली बात बोल देंगे। बोलेंगे वो फलानी संस्था है, उसने अब हमारे ही इलाके में एक नया मंदिर बनाना शुरू करा है, तो हमारे ही इलाके में बन रहा था, तो हमने तो वहाँ सीधे जा करके 10 लाख दे दिया है, तो अब 1-2 साल अब रुक जाइए, अब जब कुछ होगा तो फिर आपको भी देंगे। इतने जबरदस्त तरीके से मानसिक गुलामी है कि आपको समझ में भी नहीं आता कि धर्म है कहां पर। जैसे ही किसी ने आकर के बोला कि देखो इतनी ईंटों का योगदान करो या इतने पत्थरों का योगदान करो और इसमें इतने लाख रुपए लगेंगे, और इतना अगर नहीं दोगे तो भगवान नाराज हो जाएंगे, क्योंकि भगवान पर तो हमारी मोनोपोली है, भगवान पर तो हमारी मोनोपोली है।
थर 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 कांपने लग जाते हैं आप लोग तुरंत। बिल्कुल नहीं कह पाते कि भगवान यदि है तो मेरे हैं ना, मैं जानती हूं, मैं हूं, मेरा भगवान है, मैं, मेरी जिंदगी, मेरा दिल, मेरा भगवान, मेरी आत्मा। तू कौन आ गया मुझे भगवान के नाम पर ब्लैकमेल करने के लिए? और धर्म का तरीका हमेशा से यही रहा। ये तरीका अगर समझना हो तो बहुत अच्छी केस स्टडी है यूरोप के डार्क एजेस। वहां जाके पढ़ो, खासकर जब वो डार्क एजेस रेनेसां की लहर से टकराते हैं तब क्या होता है। तब देखो कि ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन ने कैसे कैसे हथकंडे लगाए थे विचार को और चेतना को दबाने के लिए। इन्हीं सब प्रीस्ट पादरियों ने किया था ये सब, जिसको आज आप वैचारिक रूप से आजाद और उदार यूरोप कहते हो, वो ऐसे ही नहीं आ गया। लाखों लाशें गिरी हैं। चर्च ने जितने तरीके के हथकंडे हो सकते थे और हिंसा हो सकती थी सब लगाई चिंतकों और दार्शनिकों को रोकने के लिए। उसके बाद वो हो पाया कि यूरोप, और उसी यूरोप का जो विचार है उससे फिर अमेरिका खड़ा हुआ, और वही फिर जो यूरोप का विचार था वो भारत पहुंचा। तो फिर भारत में भी जो बहुत सारी पुरानी बुराइयां चल रही थी वो हटाई गई। वो आसानी से नहीं होता। मन पर बहुत जबरदस्त कब्जा होता है, और उन लोगों का धंधा ही है आपके मन पर तरह तरह से कब्जा करना। तुम सोचो उनके पास और कोई योग्यता है? उन सब लोगों को सोचो जो अपने आप को धर्म के क्षेत्र का बोलते हैं। सोचो अगर वो उस क्षेत्र के नहीं होते तो क्या कर रहे होते। तो सोचो भिखारी की लॉटरी लग गई है, वो जान दे देगा लेकिन अपनी लॉटरी नहीं छोड़ेगा ना। और उसको पता है कि अगर ये नहीं तो फिर उसके पास, तो वो तो हर हथकंडा लगाएगा आपको अपने बस में रखने का, अपना धंधा चमकाने का। लेकिन मैं उसके बाद भी बताता हूं, कोई रिलीजियस अथॉरिटी अभी आपके सामने आ जाए, आपके भीतर कोई होगा जो बहुत जोर लगाएगा कि यार एक बार इसको नमस्कार तो कर ही लो ना। बोली है कि नहीं? वही उनकी ताकत है। मैं आपको कुछ भी कह लूं, कुछ भी समझा लूं, आपके सामने एक खास लिबास में खास तरीके से बात करने वाला एक पारंपरिक व्यक्तित्व तो खड़ा हो जाए, कुछ होगा आपके भीतर। जैसे आप बैठे हो, खट से आपके घुटने सीधे हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा ये क्यों हुआ। आपका सर झुक जाएगा, आपके हाथ जुड़ जाएंगे, कुछ हो जाएगा। आपकी बुद्धि, आपकी चेतना आपको समझाती रहेगी क्या कर रहे हो, ये फ्रॉड है, तुम जानते हो ये फर्जी है, लेकिन फिर भी आप खड़े हो जाओगे, आप ऐसे करोगे, आप उससे जी करके ही बात करोगे। कारण सीधा है, आपने अपना भगवान उनको सौंप दिया, उनको बहुत बड़ी चीज सौंप दी आपने। मैं आपसे कह रहा हूं अपना भगवान वापस लीजिए। भगवान हमारे हैं और कहीं किसी ढांचे में नहीं रहते, हमारे दिल में रहते हैं। उन्हीं भगवान को वेदांत कहता है आत्मा, सत्य। तो सोचने में ही जान निकल रही है, करेंगे कैसे? अभिमंत्रित जल छिड़क के शराब उराब दे दिया तो, चुईया बना दिया तो। आचार्य जी, कहाँ है? हाँ, आचार्य जी, ऐसा इसमें क्या है कि समूह में लोग आते हैं। हमने मास पिछले 2 साइकोलॉजी, साल हाँ। से प्रयास किया, जब भी आते हैं हम प्लान करके भी बैठते हैं कि हम उठेंगे नहीं अपनी सीट से, नॉर्मल, एकदम नॉर्मल बैठेंगे,
काफी सफलता मिली है आपसे। जैसे जैसे मैं जुड़ता जा रहा हूँ, आज मैं पहली बार आप यहाँ पे आया हूँ, वाइफ को अचानक लखनऊ तक ट्रीटमेंट दिलवाया, सफल नहीं हो पाया, तो यहाँ के लोगों ने मुझे खींचा, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। मैं 14 दिन से यहाँ पड़ा हूँ, इस लालच में शायद मुझे यहाँ आपसे मिलने का मौका मिल जाए। हम सिंधी कम्युनिटी से हैं, हर साल 3-3 बार समाज के लोग आके इंट्रोगेट करते हैं। पहले 5, 4, 6 आते थे, अब 12-15 आदमी हमारे प्रतिष्ठान के अंदर आ जाते हैं। अब ये होता है कि इनको कैसे फेस करें, इसके प्यार लिए कोई होना चाहिए ना। कोई बात मंत्र? सारी उस जिंदगी की है जिसके दिल में प्यार धड़क रहा हो। मैं साधारण प्यार की बात कर रहा हूं, अभी मान लीजिए आदमी औरत वाले ही प्यार की। आपको प्रेम है किसी से, 15 लोग आकर कह रहे हैं इसको हमारे हवाले कर दो, छोड़ोगे क्या? मैं बताता हूं, छोड़ देते हो। क्योंकि अपनी जिंदगी में तुम अपने दम पर, अपने पुरुषार्थ पर एक लड़की को भी नहीं रख सकते, तो भगवान को कैसे रखोगे? जैसे अपना प्यार समाज के सुपुर्द कर देते हो ना, वैसे ही फिर अपना भगवान भी समाज के सुपुर्द कर देते हो। ये सब बातें आपस में जुड़ी हुई हैं, समझो इस बात को। आपने कहा पीयर प्रेशर या ग्रुप साइकोलॉजी, वो चीज तो बचपन से दिखाई देती है। स्कूल कैसे चुना गया? मोहल्ले वालों ने कहा फलाना स्कूल। 11वीं में क्या कॉमर्स साइंस क्या लेना है, जैसा कि दिल तो है नहीं ना कहीं। उसके बाद इंजीनियरिंग में घुस गए, मान लो ब्रांच कौन सी लेनी है, जो सबने बताया कि हॉट चल रही है, इसमें नौकरी बढ़िया लगती है। दिल हो सकता है केमिकल में हो, पर नौकरी कंप्यूटर में लगती है तो वो कंप्यूटर में ही घुसेगा। उसके बाद नौकरी 50 तरह के हो सकता है आपके पास विकल्प हो, लेकिन वही चुनोगे जो समाज में प्रतिष्ठित माना जाता है। हर काम जब समाज के दबाव में ही कर रहे हो, और फिर तो वही आ जाता है लड़की या लड़का, जो कि अपने आप में बहुत 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 निजी बात होती है। कोई और घुस कैसे गया इस मामले में बीच में? लेकिन जो व्यक्ति समाज के दबाव में अपने प्रेम की कुर्बानी दे सकता है, भगवान की भी देगा, क्योंकि भगवान से भी रिश्ता तो प्यार का ही होता है ना। प्यार नहीं है तो भगवान से भी कैसे रिश्ता बनाओगे? भगवान को भी किसी और को सौंप दिया, आउटसोर्स कर दिया, तुम देख लो जी, हाँ जी ठीक है जी, हाँ जी। सारी समस्या प्रेमहीनता की है। हम बहुत रूखे लोग हैं। हमें हमें प्रेम सीखने की जरूरत है। लवलेस हैं, इश्क नहीं जानते, बहुत डरे हुए हैं, तो बहुत सहम सहम के और सद सद के चलते हैं, दीवानगी नहीं जानते। भविष्य को लेकर के बहुत आशंकित रहते हैं। तो अज्ञेय में हम कदम बढ़ाना, कूदना तो दूर की बात है, कदम लेने से भी थर्राते हैं। यहां बैठे हैं, हमें बता देता है समाज, बताइएगा आपकी जिंदगी ऐसी चली है कि नहीं। आप यहां हो, आपको एक छवि बता दी जाती है, वहां पहुंच जाओगे ना तो वो अच्छी जिंदगी है, हैप्पी लाइफ है। वहां एक ऐसे, वहां एक इमेज प्रोजेक्ट कर दी है दीवार पर, ऐसा ही होता है ना। अगर तुम वहां पहुंच गए तो तुम बिल्कुल सक्सेसफुल, सफल और ये सब कहलाओगे। और फिर आप अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ पता है क्या करते हो? रिवर्स इंजीनियरिंग। वो बस एक छवि है। और ये जो है यहां से वहां तक, ये एक यात्रा है जिसको जीवन बोलते हैं। ये यात्रा आप अपने प्रेम पर नहीं जीते, ये यात्रा आप अपने डर पर करते हो। मुझे वहां पहुंचना है, तो वहां पहुंचने के लिए जो कुछ करना होगा वो मैं हर कदम पर करूंगा। ऐसे हमारी जिंदगी चलती है ना। मुझे अमेरिका में सेटल होना है या कनाडा में होना है, 8वीं से मेरे माँ बाप उस हिसाब से मेरा सब शुरू करा देंगे, जो कुछ भी होता है तुम ये सीखो, तुम ये सीखो। वो पहले तय हो गया मुझे, क्योंकि मैं इतना डरा हुआ हूं कि मैं एक अपरिचित जिंदगी, एक इनसिक्योर जिंदगी, अज्ञात जिंदगी मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। तो वो तो पहले ही तय कर देता हूं कि वही 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 होना चाहिए, वो लक्ष्य जीवन का। और फिर पूरा जीवन बस वो जो हमने एक एक
छवि बना दी है जो हमारे हिसाब से सुरक्षित है, क्योंकि ज्ञात है, क्योंकि अतीत से आ रही है, उस तक पहुंचने में हम लगा देते हैं। अब एक एक कदम बस रिवर्स इंजीनियर्ड है। अगर वहां पहुंचना है तो फिर ये करो, फिर अगर ये करना है तो ये करो, फिर ये करो, वहां से एक कदम पीछे, फिर ऐसे 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 तय होता है कि फिर आज क्या करो। सब कुछ तो डर से हो रहा है, तो फिर कोई अगर आके डरा देगा कि आसमानों पर ऊपर कोई बैठा है, उसका कोप बरसेगा तुम्हारे ऊपर अगर फलाना काम नहीं किया। अरे ये क्या किया, महापाप कर दिया तुमने, ये क्या कर दिया, बिल्ली मार दी। अब सोने की बिल्ली बनाकर पंडित जी को दान करो, नहीं तो कुंभी पाक नरक में सड़ोगे। बड़ी ये रोचक कहानी है हिंदी साहित्य में। जल्दी 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 भाग भाग। रुक जाओ हाँ, तुम एक्चुअली सॉरी सर, ये मैं भी स्वार्थी है, सर- जानते हो बहुत अच्छे से कि ऐसे बोल दोगे तो वो चीज रिकॉर्ड नहीं हो पाएगी, फिर भी बोल रहे हो। सर एक्चुअली क्या है ना, हम चीज़ें जो है ये देख रहे हैं। एक्चुअली मैं भी मथुरा से हूँ, तो ऐसे 100 लोगों को मैं देख रहा हूँ कि वो मंदिरों में जा रहे हैं। तो हमें शुरू से ये सब चीज़ें हमने देखी नहीं, जो आप जो चीज़ बता रहे हैं, जो आपसे सीखने को मिल रहा है, लेकिन हमने शुरू से वो सब चीज़ों को देखा ही नहीं। हम 100 लोगों को देख रहे हैं, और हम अभी भी जैसे मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स थी, वो आपके ये सुनने से दूर हुई। लेकिन एक बार को अभी भी डाउट आ जाता था कि यार कहीं मैं कुछ नहीं, डाउट आ नहीं जाता, वही काम कर रहे हो जो इन्होंने करा है। अच्छा, क्या पढ़ाई करी है आपने? मैंने MCA किया है सर। MCA करा है, तो आपने प्रोग्रामिंग छठी में देखी थी? जी MCA माने मैथ्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस। हाँ, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। कंप्यूटर एप्लीकेशंस ना, तो प्रोग्रामिंग छठी में देखी थी? नहीं, 8वीं में देखी थी? हाँ 8वीं में देखी थी। जब 8वीं में देखी तो कहा क्या कि पिछले 1 दशक में तो कभी देखी नहीं, तो अब कैसे देख लूं। आपको प्रोग्रामिंग पढ़ाई गई और आप कोड लिखने लगे, इसमें कितना समय लगा? पहली भाषा कौन सी सीखी थी? बेसिक बेसिक सी सीखी थी। सी आपने सीखी, और आपने जो पहला अपना छोटा सा प्रोग्राम लिखा हो, भले ही C = A+B वाला, उसमें कितना समय लग गया? कुछ मिनट। तो क्यों कह रहे हो कि कोई चीज जिंदगी में पहली बार आई है तो कैसे स्वीकार कर लें? हर चीज तुम्हारी जिंदगी में पहली ही बार आई है और झट से स्वीकार करा है, क्योंकि वहां स्वार्थ का मसला था। और कंप्यूटर जिंदगी नहीं है कि खुद को बेवकूफ बना लो, वो कंपाइल ही नहीं करेगा तुम्हारी रबिश। या कहते हो कभी कि अरे इतनी जल्दी सी कैसे, पहले सिखाइए A, फिर B, फिर B+, फिर B++, फिर तो आएगा C। ऐसे कहते हो क्या कि पुराने संस्कार हैं, ऐसे कैसे छूट जाएंगे? कहते हो। जैसे बाहरी जगत में नहीं कहते कि पुराने संस्कार कैसे छोड़ देंगे। वैसे क्यों कह रहे हो? लीनियर इक्वेशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाने में कितना समय लगाया था आपने? कितना समय लगाया था? या बोला था कि हमारा तो संस्कार ही लीनियर है? बोला था क्या? जो लोग फिजिक्स से हैं, न्यूटोनियन फिजिक्स से मॉडर्न फिजिक्स में जाने में कितना समय लगाया? या बोला कि अरे ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी, हमें तो पता है, न्यूटन बाबा सब बता गए, हमारे संस्कारों में घुस गया, अभी आप ये क्वांटा लेके कहां से आ गए, ऐसे थोड़ी होता है? ये कहा क्या कभी? तो वहां तो खट से पलट लेते हो क्योंकि मामला स्वार्थ का है। ये मत बोलो कि कुछ हावी हो जाता है, ये बोलो स्वार्थ है। तो बस ये देख लो स्वार्थ कहां पर है, और ये देख लो कि उससे तुम्हें कुछ मिल रहा नहीं है। स्वार्थ की जगह पुरुषार्थ का ख्याल करो। प्रणाम आचार्य जी। मैं प्रश्न पूछना चाहती हूँ अंधविश्वास पर। एक बार मैं थोड़ा सा डर रही थी और मैं अपनी दादी के कमरे में थी, और उनके कमरे में बहुत सारी भगवान जी की फोटो रखी हुई है, और वहाँ पर बहुत पूजा करती हैं वो रोज।
वो एक मंत्र का मतलब पढ़ती है। तो फिर एक बार वो मुझसे कह रही थी कि वहाँ पर एक कवच बना हुआ है, कोई भी आत्मा या फिर कुछ और आएगा तो फिर वो जल जाएगा। तो क्या ये सच है? सच है, लेकिन दादी ने थोड़ी सी गलती कर दी। उन्होंने भगवान जी को वहां रख दिया। अगर वहां रखोगे तो कवच भी कहाँ बनेगा? वहीं बनेगा। अब आप तो दूर आ गए, कवच वहीं रह गया, तो आप फंस गए। अगर कवच वहां बनता है जहां भगवान जी रहते हैं, तो भगवान जी को अगर सिर्फ कमरे में रख दोगे या घर के मंदिर में रख दोगे तो कवच भी कहाँ बनेगा? और आप हर समय तो उस कमरे में रह नहीं सकते। देखो अभी आप यहाँ आ गए और यहाँ भूत पिशाच बहुत सारे हैं। अब कवच तो है नहीं तुम्हारे पास, तुम फंस गई। वो पीछे से आगे धीरे से ऐसे बाल काट देते हैं, बहुत एक से एक है। वो देखो, एक वहां खड़े हैं, वो इधर देखो, एक उधर भी खड़े हुए हैं, वो देखो काले काले। अब तुम तो फंस गई। तो ये तो ठीक है बिल्कुल कि जहां भगवान जी रहते हैं वहां कवच तो रहता है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। तो फिर अब क्या करें? क्या करें? भगवान जी को यहां रख लें तो कैसा रहेगा फिर? बोलो जल्दी। सही। सही। तो यही क्यों ना रख लें? फिर ना ये पूरा जो शरीर है ना, यही कवच हो जाता है। अब कोई नहीं छू सकता तुमको। हरि मरे तो हम मरे, हमरी मरे बलाए, और साचे गुरु का बालका मरे न मारा जाए कबीरा। यहां बैठा लिया है, मारोगे कैसे? कैसे मारोगे? यहां बैठाने का मतलब होता है भीतर जो मरने से डरता था ना, वही मर गया। तो अब कौन मरेगा? वही था जो मर सकता था, वो मर ही गया। भगवान को यहां बैठाओ। एक ही भगवान सच्चा है जो यहां रहता है। जो बाहर रहता है ना भगवान, जो आंखों से दिखाई देता है, जिसको तुम कहते हो ये आंखों से ये जगह है, ये ऐसा ऐसा, वो तो तुम्हारा भगवान है। तुम्हारा माने अहंकार का। तुम उस पर अपने सब पसंद नापसंद आरोपित करना माने वैसे ही बना देते हो, प्रक्षेपित कर देते हो। जो तुम्हें पसंद होता है वो सब गुण तुम उसमें डाल देते हो। उसकी सारी कहानियां तुम अपनी सुविधा के हिसाब से बना लेते हो। लेकिन यहां वाला जो भगवान होता है वो राजा होता है, उसको तुम अपने हिसाब से नहीं चला सकते, तुम्हें उसके हिसाब से चलना होता है। अब भगवान जी तो सबसे ऊपर होते हैं ना, तो बताओ भगवान जी को राजा होना चाहिए या गुलाम? राजा। तो यहां रखोगे तो भगवान जी राजा हैं, और वहां रखोगे तो भगवान जी गुलाम हो गए। भगवान जी इतनी ऊंची बात है, उन्हें कोई गुलाम बनाता है? अच्छे बच्चे तो नहीं बनाते ना। तो यहां रख के चलो। यहां रख के चलोगी तो जहां जाओगी कवच साथ जाएगा। अब कोई कुछ नहीं कर पाएगा। कोई छू के दिखाए तुम्हें, तुम कहना यहां भगवान जी हैं, कुछ नहीं हो सकता हमारा। ठीक है? हम्म। धन्यवाद। नमस्ते आचार्य जी। अभी जो बात चल रही थी धार्मिक चंदे की बात चल रही थी, मैं उसी पर कुछ कहना चाहता हूँ कि अपने अनुभव से जो मैंने देखा है कि दो चीज़ें हैं और साथ में उसमें एक तो जो डर बताए कि बात हो रही थी कि डर लगता है कि लोग परलोक में क्या होगा, ये सब होगा, लोग इसकी बात करते हैं। जो मैंने देखा है कि एक तो सामाजिक डर होता है। जैसे मैं अपने अनुभव से बताऊँ कि जब मैंने काम शुरू किया था अपने आसपास के लोग आते थे कि डॉक्टर साहब कुछ तो चंदा दे दो, कोई हम मंदिर बना रहे हैं या कई बार जागरण करते हैं, तो मैं कभी इनको कभी नहीं देता, कभी नहीं दिया मैंने। तो उसमें फिर बड़ा प्रेशर आता था, लोग इकट्ठे होकर आते थे, कितने सारे लोग इकट्ठे आते थे। और ये पीछे भी 2 साल पहले भी आए जन्माष्टमी के लिए, तो मैंने बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं, बिल्कुल नहीं। तो वो फिर बातें करते हैं कि अच्छा आप हिंदू नहीं हो,
तो मैंने कहा ठीक है, अभी तो आप चले आइए, बाद में क्लिनिक के बाद आइएगा, फिर बात बताऊंगा, मैं बात करते हैं कि हिंदू क्या होता है। तो उससे पहले बताऊँ कि जब वो चंदा मांगते थे तो मैं उनसे उल्टा ये कहता था कि जो आप कर रहे हो, सारे लोगों को जगाओगे, कितने लोग वृद्ध लोग होंगे, स्टूडेंट होंगे जो नहीं पढ़ पाएंगे आपके इस काम की वजह से, और इससे आपको मिलेगा क्या है, किसी को भी क्या मिलेगा। तो ये बातें होती थी। तो एक तो ये मेरा अनुभव है कि एक तो ये दूसरा सामाजिकता के जो आसपास के लोग हैं जितने भी, कि इनमें मैं बुरा ना बन जाऊं, कल को मेरा काम कम ना हो जाए इस चीज़ से। लोगों में ये देखिए भावना इस तरह की, ठीक है मांगने आया है तो इसको दे दो पैसे, कोई बात नहीं है, कि मैं क्यों इसमें थोड़ा सा बुरा बनूं, थोड़ा देना पड़ रहा है, तो लोग इसलिए उनको दे देते हैं पैसा। नहीं, इसमें आप अब बहुत हो गया, बैकफुट पर मत खेलिए। वो आपके पास आते हैं कि हम जागरण कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, अपने आप में ये अच्छी बात भी हो सकती है, बशर्ते जागरण माने फिर जागरण हो। जी। मत कहिए कि नहीं दूंगा पैसा, कहिए कि बिल्कुल दूंगा, पर जागरण होना चाहिए, जागरण होना चाहिए। शोर शराबा जागरण नहीं होता, ये जो तुम करते हो ये जागरण नहीं होता। वास्तविक जागरण करो, मैं सबसे ज्यादा दूंगा चंदा, मैं दूंगा, और ये सब मैं लिख करके दे रहा हूं, ऐसे ऐसे जागरण आयोजित करो और ऐसे ऐसे करो और मैं दूंगा चंदा। और वो फिर कहेंगे नहीं ऐसे तो नहीं होगा, तो कहिए क्या तुम हिंदू नहीं हो? धर्म को छोड़ थोड़ी देना है, धर्म को सुधारना है। शब्द तो बहुत सुंदर है ना, जागरण, शब्द तो बहुत सुंदर है। जागरण, जागरण माने ये थोड़ी कि रात भर के चला रहे हो, चिड़िया नहीं सो पा रही, चिड़ियों को क्यों जागरण करा रहे हो? कुत्ते बेचारे इधर उधर भाग रहे दुम दबाकर, उनका क्या जागरण करा रहे हो? बूढ़े लोग, बीमार लोग, उनका क्या जागरण करा रहे हो? और ये तुम ये हो हल्ला हुड़दंग, ये जागरण है? क्या कर रहे हो? आप सबको भी लज्जित होना पड़ता है जब वो सब सामने आता है कि ये देखो धर्म के नाम पर ये क्या, कौन सा नाच गाना, ये क्या कर रहे हैं। कभी देवी प्रतिमा सामने रख के, कभी कुछ और करके, ये धर्म है? किस तरह का धर्म है? तो करेंगे जागरण, बेशक करेंगे, पर इस तरह से करेंगे कि सचमुच ये जो पूरा क्षेत्र है हमारा जो इससे प्रभावित होगा, ये भीतर से थोड़ा साफ हो पाए, थोड़ा बेहतर हो पाए, केंद्र में शुद्धता आ पाए। ऐसे करेंगे जागरण। तुम ऐसे करो और मैं देता हूं डोनेशन। और मैं ही नहीं दूंगा, एक संस्था को मैं जानता हूं, मैं उनसे भी कहूंगा कि आप इनको डोनेशन दीजिए। और नहीं माने तो बहुत हो गया बैकफुट पर खेलना। वो आपसे बोल रहे हैं आप हिंदू नहीं है, आपका हक है, आप उनसे बोलिए तुम हिंदू नहीं हो, आपका हक है, आप असली सनातनी हो, आपको बोलना चाहिए क्या तुम हिंदू नहीं हो? ये क्या कर रहे हो? ये नहीं है सनातन धर्म। आप क्यों डर जाते हो? कोई आगे बोल देता है अरे तुम नास्तिक निकले। बोलो बेटा हम तो पक्के हैं, तुम क्या हो अपनी बताओ, अपना परिचय दीजिए आप जनाब। हम तो पक्के आस्तिक हैं, तुम अपना परिचय दो, तुम कौन हो? क्या करें? इनको छोड़ दें, श्री कृष्ण को छोड़ दें ये कह करके कि देखो उनके नाम पर तो अब बस यही होता है, शोर शराबा और लड़के लड़कियां नाच रहे हैं कृष्ण राधा बन करके, और यही हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, रस है, रास है, रस है, रंग है, यही है। छोड़ दें या गीता को बिल्कुल शुद्ध साफ रूप में सबके पास लेकर आए? बोलो क्यों छोड़ें कृष्ण को? हमारे हैं, दिल की बात है, प्यार का मामला है, नहीं छोड़ेंगे। ऋषियों की धरोहर है, बहुत ऊंची बात है, गहरा दर्शन है, मनुष्य को दुख से मुक्ति दिला सकता है। छोड़ दे? नहीं छोड़ेंगे, वापस लेंगे, रिक्लेम। डर मत जाया करिए, डिफेंसिव मत हो जाया करिए, बल्कि ऐसा कोई मिले तो कहो, दरवाजे पर ही खड़े रहेंगे, भीतर आए, और जब भीतर आए तो पहले दरवाजे पे ताला लगाएं। भागने का कोई जुगाड़ मत छोड़िए। तसल्ली से बैठो, बोलो 3 घंटे से पहले बाहर नहीं जाना है, पूरी चर्चा होगी, पूरी बात खुलेगी आज।
आप क्यों उन पीछे हट जाते हो, क्रोधित हो जाते हो, प्रतिक्रिया करने लगते हो? क्यों? ऐसों की तो तलाश में रहना चाहिए, जो अपने आप को बताए कि मैं धार्मिक आदमी हूं, मैं बड़ा आस्तिक हूं। और आपके पास अभी मौका है, मेरा तो चूक गया, मेरे पास अब आते ही नहीं ऐसे। मेरे तो आसपास कहीं मैं कहीं निकल जाऊं बाहर, शहर, मोहल्ला, मॉल, कहीं, तो ऐसे अगर होते भी हैं तो ऐसे देखेंगे आपस में। एक आध दो बार तो मुझे हुआ, मैं कहूं अरे रुको, ठहरो जरा, इधर आओ, कॉफी मैं पिलाऊंगा, बैठो। तो वो भगते हैं बहुत जोर से। प्यार है कि नहीं, या बस नाम मात्र की बात है राम की और कृष्ण की? बोलिए, प्यार है ना? तो अपनी चीज वापस लीजिए। ठीक? क्यों छोड़ूं? और चाहूं भी तो छोड़ सकता हूं क्या? बस खत्म। आऊं मतलब जगराता हो रहा है भाई, मैं मुख्य अतिथि बन के आऊंगा, छोड़ कैसे सकता हूं? बताइए। छोटी सा प्रश्न और है इसी में कि कुछ लोग कैसे बचे जाते हैं इन आडंबरों में। जैसे मैं देखता हूँ यहाँ पर, मैं 3 साल हो रहे हैं संस्था में यहाँ आते हुए, कि मैं ज़्यादातर लोगों को देखता हूँ कि, और वैसे भी देखता हूँ कि ये लोक धर्म का, ये झूठा धर्म का बहुत ज़्यादा बोलबाला है। लेकिन फिर मैं, जैसे मैं अपने को पाता हूँ, मैं इस चीज़ में कम से कम को अलग से पाता हूँ शुरू से, अपने आप ही था कि ये कभी नहीं रहा। कृष्ण नहीं मिले मुझे पहले, लेकिन ये लोक धर्म में कभी नहीं फंसा मैं शुरू से ही। और जबकि मेरा जो घर का माहौल है, आसपास है, जितने फ्रेंड्स हैं, सब मिलने वाले हैं, सब ऐसे ही हैं। तो ये ऐसे क्या रहा होगा कि कैसे मैं यहाँ पर। असल में आपने जो करा वो आसान है, वो जो कर रहे हैं वो कठिन है। क्योंकि जो बातें लोकधर्म में चलाई जाती हैं वो इतनी मूर्खता की हैं, इतने प्रत्यक्ष रूप से, स्पष्ट, ऑब्वियस रूप से खोखली हैं कि ताज्जुब इस बात पर होना चाहिए कि इतने लोग फंस कैसे जाते हैं। वो ताज्जुब की बात है। आपने जो करा वो तो कोई भी स्वस्थ आदमी अपनी सहज बुद्धि से करेगा। उसको दिखेगा कि भाई ये क्या क्या तुम मेरे मजाक कर रहे हो, नॉनसेंस क्या लेके आए हो ये, उसको तो दिखेगा। माया का चमत्कार ये है कि उन सब बातों में करोड़ों, 99% वहां फंसे हुए हैं। वो है चमत्कार। कुछ नहीं है। हम इन सब सारी बातों के पीछे वही है, भय और प्रेम का द्वंद्व। प्रेम की राह पर डर तो है ही है। अहंकार को चुनना होता है। इधर जाने में क्या लगना है? निश्चित रूप से भय। क्या खर्च होना है? श्रम। पर मामला तो प्रेम का इधर ही है। अहम आत्मा, अहम आत्मा। इधर सुविधा है, हम सुविधा चुन लेते हैं, प्रेम छोड़ देते हैं, सुविधा चुन लेते हैं। वही जिंदगी की कहानी हमारी, छोटी छोटी बातों में। प्रेम छोड़ा, सुविधा चुनी, प्रेम त्यागा, सुविधा चुनी। तो फिर वही चीज हमारी धार्मिकता में। फिर एक बात बोलूंगा मैं, जैसे मैं पहले बता रहा था अभी चंदे वाली बात, उस समय मुझे था ये चीज़ कि भाई इसका बहुत कीमत चुकानी पड़ सकती है, कि ये लोग आसपास नहीं आएंगे। उससे मैं तब परवाह भी नहीं की, मैंने कहा नहीं आए अच्छा वाला कुछ नहीं है, लेकिन मुझे ये गलत काम में नहीं देना है, एक पैसा भी सही जगह देता रहूंगा, लेकिन गलत काम में नहीं देना। तब भी ये बात थी। और उस समय मैं देखता था कि शायद नुकसान होगा मुझे, इससे लोग आसपास के नहीं आएंगे। और ये तब से अभी भी होता है ऐसा कि लोग आते हैं। फिर शायद मुझे ये है कि अपना ये लोभ छोड़ना पड़ेगा, इस चीज़ का लालच जो था। मैं इसमें थोड़ा सा अलग बात कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं इसमें अभी भी एक डिफेंसिवनेस है। वो है ना कि बॉल को ऐसे खेलूंगा, बेसलाइन पर ही रहूंगा। तो नेट पे जाना शुरू करिए, फ्रंट फुट पे, और आगे जाकर के वॉली खत्म करिए। वो आपके पास आए हैं तो बस
ये आशंका नहीं आनी चाहिए कि इसकी वजह से मेरा समाज में नुकसान हो जाएगा अगर मैं नहीं दूंगा इनको, और मैं नुकसान बर्दाश्त करने को तैयार हूं पर मैं तुम्हें नहीं दूंगा। एक तो ये तरीका है, इसमें वीरता है निश्चित रूप से, पर इसमें अभी भी आशंका है कि मुझे दिख रहा है मेरा नुकसान हो जाएगा, मैं मान रहा हूं कि तुम बहुत ताकतवर हो पर मैं तुमको नहीं दूंगा। ये अच्छा है, ये एक रेजिस्टेंस है। मैं और अब इससे आगे जाने की बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं सिर्फ रेजिस्ट नहीं करिए, जीतिए, उसको घर के अंदर बुलाइए। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? आप क्यों, ये समाज आपका होना चाहिए, आपने उनको कब्जा क्यों करने दिया है, मैं ये कह रहा हूं। आप पीछे हट जाओगे, आप कहोगे तुम जो भी आयोजन कर रहे हो तुम कर लो और मैं उसमें शामिल नहीं हूं, तो आयोजन तो सफल ही हो गया ना। आप शामिल होइए और आप पूछिए बात बात में, हाँ भाई बताओ क्या मामला है। आचार्य जी भगा देते हैं। कौन? मैं ऐसे जवाब कर रही थी तो मुझे भगा दिया वहां से। कहिए कि तुम हिंदू नहीं हो क्या? एक धार्मिक काम से एक हिंदू को बेदखल कर रहे हो, ये तुम क्या पाप कर रहे हो? जहां धर्म का काम चल रहा हो वहां एक अच्छी सात्विक पवित्र पावन हिंदू स्त्री आकर बैठी है और तुम उससे कह रहे हो कि हटो यहां से, तुम्हें पाप लगेगा। मैं ऐसा बोलती हूँ तो लोग मुझे बदतमीज बोलते हैं। अरे बदतमीज हूं तब तो मुझे धर्म की और जरूरत है ना। मैं यहां बैठूंगी पालथी मार के, मुझे ज्ञान दो और मेरे शंका समाधान करो। एक पूरी टोकरी लेके आई हूं शंकाओं की, ये लो पहली। मैं छोटा था तब से, जब वैष्णव परिवार मेरा भी, पिताजी मेरे, माताजी की ओर से पूरा मामला वैष्णव, पिताजी दूसरी प्रकृति के। उस दिन आपसे जिक्र कर रहा था घोरी बाबा का, रमैया बाबा का, तो वो उधर से आए और उनकी दूसरी इक्वेशन रहती थी पंडितों के साथ, तो वो बैठ जाएं उनके बगल में। और संस्कृत के बहुत अच्छे ज्ञाता थे पापा। पंडित जी बोले, ओ पंडित जी उच्चारण ऐसे नहीं, ऐसे करो, हाँ दोबारा बोलो अब। अरे पंडित जी इसमें ये क्यों जोड़ के बोल रहे हो, अनर्थ हो गया। अब पंडित जी मना भी नहीं कर सकते क्योंकि जो बात कही जा रही है वो शुद्ध है और विद्वत्ता की है और वहां बात खुल भी रही है। अब एक तरीका तो ये हो सकता है कि वो सब कुछ तुम सुपुर्द कर दो पंडित जी के ही कि पंडित जी आपको जो करना है करो। दूसरा ये कि घुस जाओ, बताओ मतलब बताओ, और अर्थ का अनर्थ क्यों कर रहे हो ये बताओ। और अभी जो मौका है, इस मौके पर इस श्लोक की प्रासंगिकता क्या है जरा वो भी बताना। जिन देवताओं से प्रार्थना कर रहे हो वो सब देवता किन प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक हैं, थोड़ा वो भी बताना। मुझे बड़ा मजा आए, मैं वहां बैठ जाऊं बिल्कुल बगल में के देखूंगा अब नेक्स्ट राउंड। हाँ समझ रहे हो? इररेवरेंस, ये सर है, ये फालतू नहीं झुकता। एक जगह झुकता है और कहीं नहीं। और ना डरते हैं, बेधड़क आएंगे, देखते हैं क्या नुकसान कर लोगे। मेरी माँ उनसे कई बार कहती थी कि आप अपने विभाग में जा करके मंत्री को ये बोलाए हो, यहाँ पे ये कर रहे हो, हर जगह कुछ ना कुछ आप ये करते ही रहते हो। तो एक उन्होंने बात कही थी, उन्होंने कहा था कि भ्रष्ट आदमी से कभी सामना हो और देखो कि वो बहुत ताव दिखा रहा है, बहुत क्रोध दिखा रहा है, तो ये जान लेना कि दिखा रहा है क्रोध और भीतर से है डरा हुआ। तो भ्रष्ट आदमी कभी भी कुपित दिखे, धमकी देता दिखाई दे, तो जान लो कि ये डर गया है।
उनका वाक्य था, भ्रष्ट आदमी गुस्साता बाद में है, डरता पहले है। तो उसके गुस्से से तुम पीछे मत हट जाना, जान लेना कि ये डर गया, तभी गुस्सा दिखा रहा है। अरे अभी तो जैसे जैसे यहाँ पे मनी का फ्लो बढ़ रहा है, एक दूसरे तरीके के मुद्दे इंस्टीट्यूलाइजेशन होते जा रहा है उनका, कि मूर्ति निकल रही है, वहां पे और ज्यादा खुदाई हो रही है, इसको मुद्दा बनाया जा रहा है, और यहाँ पे बहुत आईज ग्रैब हो रही है, यहाँ पे बहुत अटेंशन ग्रैब हो रही है। वहां से एक अलग तरीके की कट्टरपंथ निकलता जा रहा है जो कहता है कि देखो, अलग तरह का नहीं है, वो बहुत पुराना है। जिसका भगवान यहां नहीं है उसके भगवान को ना ये पूरा जहान कम पड़ेगा। वो 10 लाख मंदिर बना लेगा तो भी पूरा नहीं पड़ेगा, कहेगा और जमीन चाहिए, और जमीन चाहिए, इसका भी खाट दो, यहां जाओ और जगहों पे कब्जा कर लो, दूसरे देशों पे कब्जा कर लो, लोगों को कन्वर्ट कर दो। यहां भगवान नहीं होता ना, तो पूरी दुनिया में नहीं होता। फिर आप पूरी दुनिया में जगह जगह पर मंदिर मस्जिद बनाते रहते हो, पूरा नहीं पड़ता। तभी तो लोगों को इतना कन्वर्जन करना पड़ता है। जिसके यहां होता है ना, वो समाज में दूसरे कन्वर्जन करने क्यों जाएगा? और जिसके यहां होता है वो जा करके कहीं और गड्ढा क्यों खोदेगा कि यहां पर भी बनाऊंगा, वहां भी बनाऊंगा? भाई है यहां पर, पहले से हैं, और यहां नहीं है तो तुम बनाओ। पूरी दुनिया में जो बनाना है तुम्हें, चर्च मंदिर मस्जिद, पूरा नहीं पड़ेगा। सारी समस्या लवलेसनेस की है, यहां नहीं है, यहां नहीं है। प्रणाम आचार्य जी। मैं बस इसी में एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी। एक्चुअली दिल्ली में एक काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है, उसकी एक ब्रांच खुली है रोहिणी में, नॉर्थ दिल्ली में। तो जब उसके लिए उन्होंने पैसे इकट्ठे करने थे टू मेक दैट हॉस्पिटल, तो लोगों को क्या लालच दिया कि 5 लाख वॉज द मिनिमम डोनेशन। तो उसके बाद वो इतना बड़ा एक पोस्टर टाइप देते थे, और वो लोग अपने घर के बाहर उसको लगाते थे कि ट्रस्टी ऑफ दिस हॉस्पिटल। तो वो बात तक तो मुझे समझ आई कि चलो कोई बात नहीं, आप डोनेशन कर रहे हो। अभी मैंने रिसेंटली क्या देखा कि राजस्थान का एक बहुत फेमस मंदिर है, उसकी एक ब्रांच खुली है दिल्ली में। उसके लिए जब जो डोनेशंस ले रहे हैं तो उसमें भी वो इतना बड़ा दे रहे हैं, ऐसे आपका फोटो होगी, आपका नाम होगा, ट्रस्टी ऑफ दिस मंदिर, और वो लोग अपने घर के बाहर लगा रहे हैं उसको। मतलब मंदिर बनाने के लिए भी आप पहले चंदा देते हो, और फिर उसके लिए आप अपनी पब्लिसिटी भी करते हो कि हमने यहाँ चंदा दिया है, हम यहाँ के ट्रस्टी हैं। जिस दिन ऐसा हो जाएगा कि एकदम मेरा देश फैसला ही सुना देगा आखिरी कि इसने इसी राह को चुन लिया है, ऐसे ही आगे बढ़ेगा, देखेंगे देखेंगे। और क्या करेंगे? जब तक जान है तब तक भिड़ेंगे, अपना हक तो नहीं छोड़ेंगे। और जब एक के सामने फिर 10 लाख ही खड़े हो जाएंगे, उस दिन गरिमा के साथ तुम मेरी ओर मत देखो, उधर देखो, और जल्दी जल्दी तो। और समय क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया है कि इतनी देर हो रही है? तो 8:30 ही तो हुआ है, क्या हो गया?